नमस्कार, राम राम। गुड़ी पड़वा के अवसर पर जो कि एक दिन पहले था, जो हिंदू नववर्ष होता है, राज ठाकरे ने मुंबई में एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए एक बार फिर से प्रलाप किया। और इस बार उनका प्रलाप भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर का था कि भारतीय क्रिकेट टीम में कभी मुंबई से आधे मतलब आधी संख्या में जो खिलाड़ी होते थे वो मुंबई से होते थे और अब एक भी नहीं है। इसके लिए उन्होंने सरकार पर हमले किए और कहा कि ये क्रिकेटरों के टैलेंट को जो आगे बढ़ने से रोका जा रहा है या उनका ठीक से ग्रूमिंग नहीं किया जा रहा है, और तमाम तरह की बातें जो हैं उन्होंने की। लेकिन उनके उस भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया लोगों के सामने आई, क्योंकि वहां भी सबने यही कहा कि ये जो भाई साहब हैं, यहाँ भी वही मराठी राजनीति, मराठी भाषा, संस्कृति, अस्मिता, खिलाड़ी, मराठी मानुष, इसी को लेकर के ये अपने प्रलाप कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि हम देख रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वह काफ़ी ठीक-ठाक प्रदर्शन कर रही है, चाहे जिस भी क्षेत्र के खिलाड़ी रहे हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई मराठी नहीं है तो वह मुंबई या महाराष्ट्र के योगदान को भूल जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अ, मुंबई या महाराष्ट्र से आते हैं, जिनकी ग्रूमिंग वहाँ हुई है। सूर्य कुमार यादव हो, शिवम दुबे हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो हैं। लेकिन समय का चक्र ऐसा होता है कि कभी किसी क्षेत्र विशेष के बहुत सारे सितारे आते हैं वहाँ से। कभी कर्नाटक से भी बहुत सारे बड़े-बड़े खिलाड़ी आए थे, लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये जो क्षेत्रवाद की राजनीति होती है, ये हमेशा क्षुद्र स्तर पर उतर करके क्षेत्र, प्रांत, भाषा और मनुष्यता को विभक्त करती है, और हमेशा जो है इसी उपक्रम में लगी रहती है कि कैसे देश को बांटें। आज से कुछ वर्ष पहले तक जब भारतीय टीम खेलती थी, तब लोग कभी भी किसी क्रिकेट खिलाड़ी की जाति नहीं पूछते थे, इस बारे में परवाह नहीं करते थे कि कौन किस प्रांत से आया है, किस जाति का है। सचिन तेंदुलकर की जाति के बारे में हमने अपने युवा दिनों में कभी पड़ताल करने की कोशिश नहीं की थी कि सचिन तेंदुलकर कौन है, राहुल द्रविड़ कौन है, अनिल कुंबले कौन है। तमाम ऐसे लोग थे जो बड़े-बड़े स्टार्स थे, चाहे वीवीएस लक्ष्मण कौन हैं, सौरव गांगुली तो खैर बहुत सारे लोगों को पता था कि भाई गांगुली हैं, बंगाल के हैं तो बंगाली हैं, ये भी पता था। लेकिन इसी तरह से चलता था। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति है कि लोग ट्रोल करते हैं क्रिकेटर्स को उनकी जाति को लेकर के, कि अगर कोई क्रिकेटर अच्छा नहीं खेल पाया या 4-5 मैचों में नहीं चला तो उसकी जाति को लेकर के ट्रोल किया जाता है, और फिर जो है देश भर में इसी तरह की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं या निरंतर पीछे खिसक रहे हैं। कहने को तो हम बहुत आधुनिक विज्ञ मनुष्य हो गए, जो बहुत विकास कर चुका है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो आदिम प्रवृत्ति है वह हावी होती जा रही है हमारे ऊपर, और हम क्षुद्रता से भर जा रहे हैं। और विशेष करके मेरा यह मानना है कि इस तरह की राजनीति करने वाले जितने भी दल हैं देश में, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, तमिलनाडु के हों या किसी और प्रांत के हों, उन सब की प्रवृत्ति यही होती है कि किसी न किसी तरह से क्षेत्रवाद को हावी किया जाए, उसे भारी बनाया जाए, उसे प्रधानता दी जाए। इसी कारण से इन सब प्रांतों में दूसरे जो भाषा-भाषी लोग होते हैं, उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, उनके साथ भेदभाव भी होता है। ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, जबकि इस देश में इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे केवल वैमनस्य फैलता है और भारतीय समाज जो है वो विखंडित होता है, हिंदू समाज विशेष करके। लेकिन हम जैसे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, तब हमें भी कुछ उसी तरह का उपदेश दिया जाता है कि तुम क्यों अपनी नाक घुसेड़ रहे हो, या तुम क्यों बोल रहे हो, या तुम कितने बड़े चाटुकार हो। इसमें चाटुकारिता खोज लेने वाले विद्वान लोग भी हैं, लेकिन उनका कुछ किया नहीं जा सकता है। अब बहुत साधारण सी बात है कि मुंबई से, अगर मुंबई शहर से इस समय भारतीय क्रिकेट टीम में कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, तो उसके लिए ठीक है, समय के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। कभी मुंबई का बहुत प्रभुत्व था, जैसा कि मैंने पहले कहा, और उत्तर भारत के विशेष करके मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, बिहार आदि प्रांतों से कभी खिलाड़ी नहीं आते थे।
लेकिन बाद में आने लगे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, जो कि एक समय में बिहार झारखंड संयुक्त था तो वहीं से थे, तो मान लीजिए कि धोनी चलिए झारखंड का उनको माना जा सकता है, यद्यपि उनका मूल तो कहीं और का है, लेकिन झारखंड के ही हैं वे। उसी तरह से अभी ईशान किशन है जो बिहार का है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम में रहे हैं और निरंतर जो है नाम कमा रहे हैं, अपना अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी तरह से पंजाब हरियाणा से भी क्रिकेट खिलाड़ी आते रहते हैं। सभी राज्यों में जो है खेल की स्थिति बदली है, तो उन्होंने जो है अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। और ऐसा कभी होता नहीं कि किसी एक प्रांत का ही वर्चस्व बना रहे, वह वर्चस्व तो कभी न कभी टूट जाता है। ये नियम है इस संसार का, समय इसी तरह से चलता है। तब फिर हमें क्यों बार बार किसी न किसी तरह से, कभी अपनी भाषा को लेकर के, कभी अपनी प्रांतीयता को लेकर के, कभी अपनी संस्कृति को लेकर के, कभी खिलाड़ियों को लेकर के, कभी जाति को लेकर के अपना यह प्रदर्शन करते रहना होता है कि हम इसी तरह से भारतवासी टुकड़ों में विचार करेंगे। आश्चर्य की बात यह है कि जब ये संसार एक समय युद्ध में पूरी तरह से डूबा हुआ है, एक बहुत बड़ा हिस्सा, और हमारे अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है, तब भी हम इस तरह की क्षुद्र राजनीति करने से बाज नहीं आते। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, इस तरह की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है। ये तो पिछले दिनों जब T20 का वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें भी ये बात जो है बड़ी विचित्र रूप से सामने आई, कई बार आई, कि लोगों को ट्रोल किया गया, खिलाड़ियों को ट्रोल किया गया, उनकी जाति को लेकर के ट्रोल किया गया, कभी शर्मा को तो कभी सूर्य कुमार यादव को तो कभी किसी और को। इसलिए ट्रोलिंग अगर प्रदर्शन के आधार पर हो तो होना चाहिए। पहले भी जब सुनील गावस्कर ठीक नहीं खेलते थे तो लोग उनके बारे में भी जो है उनकी भी आलोचना करते थे, कपिल देव की करते थे, सचिन तेंदुलकर की करते थे। ऐसी स्थितियां होती थीं, लेकिन कभी भी जाति को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं की जाती थी या जाति को ध्यान में रख करके ट्रोल नहीं किया जाता था। लेकिन अब चूंकि इन दलों को लगता है कि राजनीति करने का केवल एकमात्र यही विकल्प बच गया है, इसलिए इसी विकल्प को थामे रहो और किसी न किसी बहाने लोगों को उनके भीतर की जो कुंठा है या जो इस तरह की विचारधारा है उसे जीवित रखो, जिलाए रखो, ताकि आपको जो है आपका अपनी जो आपकी राजनीतिक खेती है वह फसल देती रहे। अन्यथा कोई पूछने वाला नहीं रह जाएगा। कोई सकारात्मक राजनीति तो करते नहीं है ऐसे लोग, चाहे ये हों या कहीं और के लोग हों, चाहे तमिलनाडु के हों या किसी और प्रांत के हों, क्योंकि बार बार घूम फिर करके उसी केंद्र पर आ जाते हैं कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, इसके इतर कुछ नहीं। लेकिन यह बहुत विचारणीय है, बहुत चिंतनीय है और बहुत दुखद पहलू है भारतीय समाज का, जिस पर कि गंभीरता से सोचना चाहिए लोगों को। और ऐसे लोगों को कभी भी प्रश्रय नहीं देना चाहिए, उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से समाज कुछ प्राप्त नहीं करता है। अगर खिलाड़ियों की कमी हो रही है या खिलाड़ी नहीं निकल करके आ पा रहे हैं किसी प्रांत से, किसी शहर से, किसी महानगर से, तो उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, न कि उसे राजनीति का हिस्सा बना करके अपनी कुत्सा का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। मैं तो यही समझ पा रहा हूं। आप अपनी टिप्पणियां इस विषय पर अवश्य कीजिएगा, लेकिन आप देख सकते हैं जो वर्तमान दशा है इस समय और जिस तरह कि लोगों में प्रवृत्ति बढ़ रही है, उससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार हम खिलाड़ियों की जाति पता करते हैं। कोई अच्छा प्रदर्शन करता है देश के लिए तो उसकी जाति पता करते हैं, यहां तक कि टॉपर्स की जाति निकाल निकाल करके हम दिखाते हैं, समझाते हैं लोगों को कि देखो हमारी जाति के टॉपर्स हैं। क्या इससे हम एक देश के रूप में आगे बढ़ पाएंगे, प्रगति कर पाएंगे? आप सोचिएगा और अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।